साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंचे हैं, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम कार्यालय संबंधी कुछ हिंदी उर्दू शब्दावली लेकर के आए हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और आप पीटी में अगर चाहते हैं कि आपका बिल्कुल पीटी निकल जाए, तो ये जान लें कि कार्यालय संबंधी जो हिंदी उर्दू शब्दावली है, ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा और ज़रूर आपके इम्तिहान में आएगा। तो अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं इम्तिहान में, तो बिल्कुल सही वीडियोस पर आए हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज है इसमें अर्ज़ गुज़ारी, यानी कोई चीज़ अर्ज़ करते हैं किसी से तो उस अर्ज़ करने वाले को अर्ज़ गुज़ार कहा जाता है। अर्ज़ गुज़ार, इसको हिंदी में कहते हैं प्रार्थी। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको प्रार्थी। और उसी तरीके से एक वर्ड है तजवीज़। तजवीज़, इसको हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। कहा जाता है तजवीज़ पास हो गई या प्रस्ताव पास हो गया, तो तजवीज़ को हिंदी में कहा जाता है प्रस्ताव। ज़्यादा, ज़्यादा को हिंदी में कहा जाता है अधिक, अधिक। और उसी तरीके से मतलब को कहा जाता है हिंदी में आशय, आशय। इसको हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, भाई बहुत मतलबी इंसान हो, है ना, इस तरीके से इस्तेमाल भी इसको किया जाता है। तो मतलब की हिंदी क्या आती है? मतलब की हिंदी है आशय। ये सारे वर्ड जो हैं आपके कार्यालय संबंधी हैं, ये जान लीजिए, ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और उसी तरीके से एक वर्ड है झेल। झेल के माने आते हैं नीचे। आप एग्ज़ाम में भी अगर आप उर्दू का एग्ज़ाम दिए होंगे तो इससे पहले आपने देखा होगा, आपको क्वेश्चन बना होता है मंदरजा झेल सवालों का जवाब दें, है ना, इस तरीके से। यानी झेल के माने होते हैं नीचे, और मंदरजा जो होता है यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है उसको मंदरजा कहा जाता है, जो नीचे दर्ज किया हुआ है। तो झेल, झेल के माने आते हैं नीचे, इसको हिंदी में कहा जाता है निम्नलिखित, है ना। ये तो वर्ड बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही मशहूर है, आप लोग जानते होंगे। और उसी तरीके से एक वर्ड है बाला अफसर। बाला के माने क्या होते हैं? ऊंचा, है ना, बड़ा, इसको कहा जाता है ऊंचा। या ऊपर के जो अफसर होते हैं उसको बाला कहा जाता है। तो बाला, बाला अफसर का होगा उच्चाधिकारी। क्या होगा हिंदी इसका? बाला अफसर का उच्चाधिकारी। और उम्मीदवार, उम्मीदवार को की हिंदी दो आती है, एक तो अभ्यर्थी भी है और प्रार्थी भी है। उम्मीदवार को अभ्यर्थी भी कहते हैं, प्रार्थी भी कहते हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी दोहराते जाएं और कमेंट में जो है हर वर्ड की हिंदी भी आप लोग लिखते जाएं। अगर हिंदी आपको पता है तो उर्दू लिखते जाएं, ताकि आपको ये प्रैक्टिस होती रहे आपको इसी तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये जान लें सबसे पहले पीटी का एग्ज़ाम होना है। अगर आप पीटी निकाल लेंगे तभी आपको जो है इसमें मेन में आपको बैठने का मौका मिलेगा मेंस में, वरना फिर अगर आपकी पीटी नहीं निकल पाई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो हम लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले इतना जान लें। और पीटी में जो है कार्यालय संबंधी शब्दावली आपसे पूछा ही जाएगा, कंपलसरी है, इतना जान लें। एक वर्ड है हुक्म। हुक्म, एक वर्ड क्या है? हुक्म। हुक्म की हिंदी क्या आती है? यानी ऑर्डर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है आदेश। आदेश देना, ऑर्डर देना, हुक्म करना। एक इत्तलानामा। इत्तला यानी किसी को खबर देना, किसी को बाखबर करना। और जिस लेटर के ज़रिए से हम किसी को खबर देंगे उसको इत्तलानामा कहा जाता है। उसको हिंदी में कहते हैं अधिसूचना। क्या कहा जाता है हिंदी में? उसको अधिसूचना। एक वर्ड है इश्तिहार। इश्तिहार, इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। ये विज्ञापन आप लोग जानते होंगे, इसी को उर्दू में कहा जाता है इश्तिहार, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मज़कूरा बाला। ऊपर आपने क्या पढ़ा था? मंदरजा झेल, यानी झेल के माने नीचे और बाला के माने ऊपर, ठीक है। अब बाला अफसर आपने पढ़ा है ना, उच्चाधिकारी जिसके आने आते हैं। उसी तरीके से मज़कूरा बाला, इसको इसको अगर आपको मैं समझाऊँ, मज़कूरा बाला का मतलब यानी ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर जो जिक्र किया हुआ है उसी को कहा जाता है मज़कूरा बाला। इसको हिंदी में कहते हैं उपयुक्त। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? उपयुक्त। एक वर्ड है आपकी मंजूरी। मंजूरी को हिंदी में कहते हैं अनुमोदन। कहते हैं ये चीज़ मंजूर हो गई या इसको मंजूरी मिल गई, इसको हिंदी में अनुमोदन कहा जाता है। मतलूब, मतलूब को हिंदी में कहा जाता है अपेक्षित। क्या कहा जाता है हिंदी में? अपेक्षित। ऊपर आपने पढ़ा होगा मतलबी, उसी से बना है मतलूब। मतलूब को हिंदी में अपेक्षित, ठीक है। दफ्तर, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस, दफ्तर को कहा जाता है ऑफिस। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यालय। दफ्तर को हिंदी में कार्यालय कहा जाता है। मुद्दत, मुद्दत को हिंदी में कहा जाता है कार्यकाल। क्या कहा जाता है? कर यानी कितने मुद्दत तक के लिए, कितने समय के लिए, कितने कार्यकाल के लिए, इसको मुद्दत को हिंदी में कार्यकाल कहते हैं। एक वर्ड है जिम्मेदारी, जिसको इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। क्या इंग्लिश में इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, और हिंदी में इसको कार्यभार कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? कार्यभार, जिम्मेदारी को, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है आपकी कार्यवाही। कार्यवाही, कार्यवाही को हिंदी में कार्यवाही कहा जाता है, ठीक है।
और एक वर्ड है आपका फ़र्ज़। फ़र्ज़ को हिंदी में जो कहते हैं कर्तव्य। हर इंसान का ये कर्तव्य है कि वो अच्छा काम करे, वो सोसाइटी के लिए एक हेल्पफुल इंसान साबित हो, ठीक है, उसी को फ़र्ज़ कहा जाता है। एक वर्ड है तनख्वाह, जिसको इंग्लिश में सैलरी हम बोलते हैं। तनख्वाह को हिंदी में वेतन कहते हैं, वेतन। तनख्वाह को हिंदी में क्या कहा जाता है? वेतन। एक वर्ड है ख़त व किताबत, ठीक है, लिखना, जिसके माने आते हैं हिंदी में इसको कहा जाता है पत्राचार। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इसको कहा जाता है पत्राचार, ख़त व किताबत को। एक वर्ड है आपका तबादला। तबादला यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो जाना, बदल जाना, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं स्थानांतरण। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? स्थानांतरण, तबादला को, ठीक है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है आपका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट तो आप लोग जानते ही हैं, प्रमाण पत्र इसको हिंदी में कहा जाता है। सर्टिफिकेट को हिंदी में प्रमाण पत्र कहा जाता है। एक वर्ड है कायदे के मुताबिक। कायदे के मुताबिक, इसको हिंदी में कहेंगे नियमानुसार। क्या हिंदी में कहा जाएगा? नियमानुसार। हिंदी में इसको कहा जाएगा नियमानुसार। कायदे के मुताबिक हिंदी में कहा जाएगा इसको नियमानुसार। आप लोग कमेंट में इसको लिखते रहें सही वर्ड को, ताकि आपकी भी इस तरीके से प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। आइए अब बहुत जल्द इसको ख़त्म करने वाले हैं इंशाल्लाह। एक वर्ड है इजाज़तनामा, यानी कहते हैं किसी को इजाज़त मिल गई, ठीक है। तो जिस लेटर के ज़रिए इजाज़त मिलती है उसको इजाज़तनामा कहा जाता है। नामा के माने क्या होते हैं? नामा के माने ख़त। नामा के माने ख़त या लेटर के आते हैं। तो इजाज़तनामा यानी जिस लेटर के ज़रिए आपको इजाज़त मिले उसको इजाज़तनामा कहते हैं। हिंदी में उसको अनुमति पत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है हिंदी में उसको? अनुमति पत्र, जिसके माने आते हैं इजाज़तनामा के। एक वर्ड है मुलाजिम। मुलाजिम यानी उसको हिंदी में कहते हैं कर्मचारी। कर्मचारी आप लोग जानते हैं, मुलाजिम यानी इस तरीके से इसको आप कह लें कि जो काम करने वाले होते हैं उसको मुलाजिम कहा जाता है, उसी को हिंदी में कर्मचारी कहा जाता है। एक वर्ड है महकमा। महकमा, ठीक है, महकमा अद्वियात, या आप लोगों ने मेडिकल वगैरह में कहीं उर्दू में लिखा हुआ देखा होगा। उसको हिंदी में कहते हैं विभाग। क्या कहा जाता है उसको? हिंदी में विभाग। एक है दरख्वास्त, जिसको लेटर कहते हैं, ठीक है, और इसकी हिंदी है आवेदन। इसकी हिंदी क्या है? आवेदन। एक वर्ड है तकर्रुरी। तकर्रुरी यानी किसी की कहीं पर तकर्रुरी हो गई, यानी नौकरी मिल गई उसकी, वहाँ पर तकर्रुरी हो गई, तो उसको हिंदी में कहते हैं नियुक्ति कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? नियुक्ति, ठीक है। एक वर्ड है मकाम। मकाम को हिंदी में कहते हैं स्थान। मकाम को क्या कहा जाता है हिंदी में? स्थान कहा जाता है। खिदमत। खिदमत को हिंदी में सेवा कहा जाता है। खिदमत को हिंदी में सेवा। ये सारे वर्ड जो हैं आपके कार्यालय संबंधी हैं, इतना जान लीजिए, सब ध्यान में बिठा लीजिएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मरतबा वीडियोस देख लें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको जहन में बैठ जाएंगी। और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलने वाली है, इसके लिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। एक वर्ड है दस्तावेज़। दस्तावेज़ को हिंदी में भी हम दस्तावेज़ ही बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड है नकल, यानी नकल करना, किसी चीज़ को देखकर सेंस में उतारना, इसको हिंदी में कहते हैं पर्ची, ठीक है। एक वर्ड है इंदराज। एक वर्ड क्या है? इंदराज, यानी कहीं पर कोई चीज़ इंदराज कर देना, उसको लिख देना, उसको नकल कर देना, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं पंजीकरण करना। क्या कहते हैं? पंजीकरण, इसको हिंदी में कहा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है सबूत। सबूत देना कोई चीज़ का, उसको कहते हैं प्रमाण। उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रमाण। एक वर्ड है तफसील। तफसील को हिंदी में विवरण कहते हैं। तफसील से लिखना, कोई चीज़ तफसील से लिखो, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? विवरण कहा जाता है उसको हिंदी में, ठीक है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट प्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह, फिर इसके बाद मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। एक वर्ड है इत्तला। इत्तला। इत्तला को हिंदी में कहते हैं सूचना। ये थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, इसको नज़रअंदाज कीजिए, ठीक है आप लोग। तो इत्तला को हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना। एक वर्ड है कायदा। कायदा कहते हैं नियम, ठीक है, नियम। आपने ग्रामर वगैरह पढ़ा होगा, तो ग्रामर को भी उर्दू में क्या कहते हैं? कायदा। उसकी जमा है कवायद, उसी को हिंदी में नियम कहा जाता है, कायदा को। एक है मंजूरी। मंजूरी क्या? कोई चीज़ कहीं पर आपने एप्लीकेशन डाला, वो चीज़ मंजूर हो गई, उसी को कहते हैं मंजूरी। उसको इसको हिंदी में कहा जाता है स्वीकृत। क्या कहा जाता है? स्वीकृति कहा जाता है। एक वर्ड है दस्तखत। इसको हिंदी में हस्ताक्षर कहते हैं, इसको इंग्लिश में आप सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड है रिपोर्ट। रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? रिपोर्ट को हिंदी में रिपोर्ट ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट एक इंग्लिश वर्ड है, इसी को उर्दू में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, हिंदी में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक वर्ड है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हिंदी में अभिलेख कहते हैं। अभिलेख, रिकॉर्ड को जमा, ये तो हिंदी भी इसकी जमा ही होगी, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है जारी। जारी को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्गत कहा जाता है। जारी को हिंदी में निर्गत कहा जाता है। एक वर्ड है तारीख। तारीख, जिसको इंग्लिश में आप डेट बोलते हैं, उसको हिंदी में तिथि कहा जाता है, हिंदी में तिथि। एक वर्ड है नंबर। नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं, नंबरात, संख्या, ठीक है। एक वर्ड है फहरिस्त। फहरिस्त को हिंदी में सूची, यानी एक बोला जाता है ना कि भाई तमाम लोगों के नाम की एक फहरिस्त बनाओ, या तमाम सवालों की एक फहरिस्त बनाओ, तमाम चीज़ों की एक फहरिस्त बनाओ, उसी को हिंदी में कहते हैं सूची। सूची बनाना, फहरिस्त बनाना, ठीक है। अब एक वर्ड है दफ्तरी हुक्म। दफ्तरी हुक्म, जिसको कहते हैं कार्यालय आदेश। दफ्तर आपने ऊपर पढ़ा होगा, दफ्तर को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यालय।
और हुक्म को क्या कहा जाता है? हुक्म को आदेश कहा जाता है, ठीक है, हुक्म को। तो इस तरीके से दफ्तरी हुक्म, इसके लिए हो गया आपका कार्यालय आदेश। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो अभी आपको बताए गए। ये सारे के सारे वर्ड का ताल्लुक किससे है? ये सारे के सारे वर्ड का ताल्लुक आपका कार्यालय संबंधी से है, ठीक है, यानी इसका ताल्लुक कार्यालय से है। और अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो सारे अल्फाज आपसे पूछे जाएंगे। सारे तो नहीं, इनमें से ये अल्फाज सारे आपके क्या होंगे, ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इन सबको दिमाग में बिठा लें। और अब आते हैं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दूसरा इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। क्या करना है? ये जो नंबर आपके सामने शो हो रहा है 8271461296, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF आपको भेज दूंगा। और दूसरी बात ये है कि अभी हमारे चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, ऐसे में हम लाइव आकर के पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कम से कम अभी मुझे नीड है 100 सब्सक्राइबर्स की, ठीक है। अगर इतने सब्सक्राइबर्स हो गए 100 सब्सक्राइबर, तो मैं आप लोगों को लाइव आकर के पढ़ा पाऊंगा। तो फिर इस तरीके से वीडियो बनाकर डालने का फिर झमेला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अभी मेरे टारगेट को पूरा करें। अब 100 सब्सक्राइबर आप लोग इसमें चैनल को करें, और अभी आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें, नए नए लोगों को जोड़ें। जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, फिर मैं नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, नई रिसर्च लेकर के आऊँगा, और नए अंदाज में फिर मुसलसल मैं बैच स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो उस तरह फिर अच्छा भी लगता है कि हाँ, लोग देखते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF आपको मैं भेज दूंगा। व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप पर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ अल्फाज थे कार्यालय संबंधी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द दूसरी वीडियो में और एक दूसरे टॉपिक के साथ, जो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।